हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज 3 बजे मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। 19 नवंबर है आज। और आज मैंने अच्छे से थोड़ा वीडियो बना ली टाइमिंग की। कल थोड़ा गलत हो गया था और उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। और पढ़ने के बाद जब मैंने अपने टॉपिक कंप्लीट किए, फिर मैं ये सोच रही थी कि उसके बाद खाना क्या बनाना है। सुबह उठ के, अब पहले जैसे था कि मैं सुबह उठ के नहा लेती थी, अब मैं नहा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे को बीच में दिक्कत होने लगी थी। अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। फिर उसके बाद पढ़ाई की, फिर मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने अभी आज बनाए थे फ्राइड राइस, क्योंकि बेटा बोल रहा था कल फ़ोन पे अपने फ्रेंड को कि मैं कल फ्राइड राइस लेके आऊँगा, तो फिर मैंने वही बना दिए। और इस बार मैंने 2 चीज़ें बनाने का झंझट नहीं किया कि हस्बैंड के लिए कुछ और बनाऊँ, तो मैंने एक साथ ही दोनों के लिए फ्राइड राइस ही बना दिए थे। इनको ऑफिस के लिए यही दे दिया और सुबह ब्रेकफास्ट में इनको फिर पराठे दे दिए थे। इनको पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे बेटा अपना बिल्कुल रेडी हो गया था और क्या कहते हैं, अपना स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, वो वेट कर रहा था। फिर थोड़ा सा भैया भी आज लेट हो गए थे जिन्होंने आना था इसको लेने के लिए। फिर उसके बाद इसे भेजने के बाद फिर मैं फ्री हुई। फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। और वैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कई बार कैमरा नहीं लगा पाती हूँ। कई बार होता है ऐसा कि कुछ चीज़ें कर रही हूँ तो हमेशा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो अभी मैं बिल्कुल स्टडी टेबल के साथ ही बैठी थी, तो वहीं पे पड़ा हुआ था मोबाइल, तो मैंने सोचा चलो इसको भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और जो हरियाणा की न्यूज़ है, अभी काफ़ी कुछ उसमें अच्छी चीज़ें आई हैं, जैसे कि जो HKRN के थ्रू 5 साल जिनको कंप्लीट हो चुके हैं, जो कच्चे कर्मचारी थे, उनके लिए आया हुआ है कि अब उनको 58 ईयर तक निकालेंगे नहीं, उनकी जॉब सिक्योरिटी है। और भी उनको काफ़ी बेनिफिट उसमें दिए जा रहे हैं, जिसमें गेस्ट टीचर भी आएंगे। तो मतलब काफ़ी कुछ जब से ये नई सरकार बनी है, CM साहब जो आए हैं अभी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ घोषणाएं करी हैं। और उन चीज़ों को जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे जो चीज़ें कही थी, तो उनको उन्होंने पूरा भी किया है। यही सब चीज़ें मैं पढ़ रही थी, मेन चीज़ें इसमें क्या है हरियाणा से रिलेटेड। तो काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा। उसके बाद न्यूज़पेपर अगर मैं एक बार उठा लेती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक़ है। फिर इसमें क्या होता है, कई बार दूसरी न्यूज़ भी आ जाती हैं। फिर आज ये था कि मुझे मार्केट जाना था, मुझे 2-3 जगह काम थे। मुझे मंडी भी जाना था, बुक लेने जाना था, बेटे की यूनिफॉर्म लेने जाना था, तो मैं फटाफट काम करके निकल गई थी। और ये 11 सेक्टर में है, सुशील के नाम से है इनकी शॉप। तो यहाँ से फिर मैंने ये बुक ली CET के लिए, क्योंकि मैं इसको देखना चाह रही थी इसमें क्या क्या है और आगे आने वाला है CET। फिर उसके बाद बुक लेने के बाद फिर मैंने बेटे की यूनिफॉर्म ली। यूनिफॉर्म लेने के बाद फिर मैं मंडी आई। मंडी में मैंने सामान लिया। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग जब मैंने बेटे को दिखाई, वो कहता मम्मी आपने कैसे रिकॉर्डिंग कर ली इतनी भीड़ में। मैंने कहा बेटा मैंने फ़ोन जस्ट हाथ में पकड़ा हुआ था कैमरा ऑन करके, मुझे नहीं पता क्या बन रहा है क्या नहीं, बट अपने आप बनता ही गया। जितना बना तो मैंने बना ली वीडियो। तो यहाँ पे ऐसा था कि अब थोड़ा सब्ज़ी थोड़ा ठीक रेट हो गया है, क्योंकि अभी गर्मियों में तो बहुत ही रेट हाई थे, आपको भी पता होगा। फिर सब्ज़ी लेने के बाद फिर एक्टिवा स्टार्ट की और घर पहुँच के, क्योंकि बेटा भी स्कूल से घर आ गया था, बस थोड़ा मैं लेट होगी लेकिन मैनेज कर लेता वो इतना, तो वो भी आके बैठा ही था अभी। फिर घर पहुंचने के बाद फिर ये था कि उसको क्या बना के दूं, क्योंकि मैंने तो कुछ खाना नहीं था, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा। तो फिर उसने बोला कि मम्मा मैगी बना दो। फिर मैंने उसके लिए तड़के वाली मैगी बना दी और फिर वो अपना ट्यूशन निकल गया। उसके बाद जब उसको ट्यूशन भेजा, फिर थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की। वो एक्चुअली मैं जल्दीबाजी में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जैसे कि हर बार कैमरा नहीं लगा पाती मैं, अभी इतनी आदत नहीं है मुझे। तो फिर उसको जब मैंने ट्यूशन भेजा, उसके बाद थोड़ा पढ़ने के बाद फिर, क्योंकि मैं जब सुबह जल्दी निकली थी तो फटाफट मैंने और तो काम कर लिया था, लेकिन मैंने किचन क्लीन अच्छे से नहीं किया था, बर्तन ऐसे ही थे। तो फिर सारा काम करने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया शाम को। जो मेरे सुबह के बर्तन, दिन के बर्तन थे, फिर वो मैंने एक साथ ही शाम को किए। और उसके बाद फिर जैसे मैं आपको बता रही थी कि
अब ये मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि मुझे तो ठंड करके बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अभी 2-4 दिन। अब आज मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, आज मैं ठीक हूँ, वरना मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गया है। इवन मेरे तो माइंड में बार बार स्टोन ही आ रहा था, क्योंकि स्टोन भी बिल्कुल एक आम प्रॉब्लम हो गई आज के टाइम में। और मेरे को पेन जो पेट में हो रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं स्टोन ही ना हो, बट टच वुड की अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। और ये मैं बेटे की यूनिफॉर्म लेके आई थी, उसको शर्ट भी, पैंट भी और ये सॉक्स भी ये लेके आई थी मैं, क्योंकि जो भी लेके आओ इसको छोटा हो जाता है, तो इस बार मैं बड़ा ही साइज़ ले आई। तो अभी कल वो पहन के देखेगा इसको कि कैसी उसको आती है ये। और ये मैं बुक लेके आई थी, इसको भी मैं अच्छे से डिटेल में आपको दिखाऊंगी। जो सीईटी के लिए, अगर सीईटी भी साथ में देना चाहते हैं, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, जो मेरी एज के आसपास हैं, जिनकी एज अभी बहुत कम है, 20, 25, 30, वो तो अभी इस साइड ना ही जाएं तो ठीक है। अगर वो एचसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो वो उसी पे फोकस करें। बट क्योंकि मैं थोड़ा अपने आप को लेके मुझे ये रहता है कि एक अगर थोड़ा सा मैं स्टैंड कर जाऊं कहीं पे, तो इसलिए मुझे ये एग्ज़ाम भी देना है। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अभी मैंने जब रिसर्च करी थोड़ी, तो उसमें ये पता चला कि प्रदीप सर की ये जो ट्विटर वाली जो बुक है ये काफ़ी फेमस है। तो मैंने सोचा एक बार इसको रीड करके देखती हूँ, साथ साथ थोड़ा टाइम निकाल के कि इसमें क्या है। वैसे मेन ये हरियाणा का ही है इसमें सारा कुछ, और चीज़ों के लिए फिर दूसरा देखना पड़ेगा। फिर किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने पूरा ये पानी गर्म किया, और 3 गिलास पानी ये हुआ था, मैं 3 गिलास पी गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पेट में अगर इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो वो गर्म पानी पीने से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, और वो ये लेके आए ऑफिस से। उनके ऑफिस का जो गार्डन है वहाँ पे नींबू आम के पेड़ हैं काफ़ी। तो जब आम का सीज़न होता है, कच्चे आम पक्के आम लेके आते हैं, और ये इतने बड़े बड़े नींबू थे। फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई, और बेटा कहता कि मुझे दूध में पत्ती पा के दे दो, तो उसने, मैंने कहा खुद बना ले, मैं साथ साथ लगी हुई थी काम में अपना, मैंने कहा लेट हो जाएगा फिर। तो उसने खुद बना ली। ऐसे थोड़ा बहुत काम वो भी कर लेता है, गैस चला के थोड़ा बहुत कर लेता है, ज़्यादा नहीं। मैगी बना लेता है, ऑमलेट बना लेता है, और चाय दूध ये सब खुद भी वो बना लेता है। फिर किचन में काम किया, खाना बनाया, खाना खाया, किचन क्लीन किया। फिर हम दोनों दोबारा से बैठ गए अपना पढ़ने के लिए। वो अपना होमवर्क कर रहा था, मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। और आज मैं तो नहीं बना पाई